Hi, friends. Welcome to another episode with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Stock Options and Futures. ठीक है. So, काफी सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया that if we can give them a few stocks जिनके मंथली लेवल्स हम शेयर कर पाए, तो उस हिसाब से वो लोग उस स्टॉक्स में ट्रेड कर पाएंगे. तो हमारे हिसाब से जो स्टॉक्स इस महीना चला नहीं है, एज इन जिनके लेवल्स ट्रिगर नहीं हुआ है, हमने वो स्टॉक्स को पिक किए. और कुछ स्टॉक्स ऐसे जो नॉर्मली लोगों के फेवरेट्स हैं, हमने ऐसे कुछ स्टॉक्स पिक किए एंड हमने सोचा आपको एक वीडियो बना दें जिसमें हम वो स्टॉक्स और उनके लेवल्स आपको दे विथ ऑफ कोर्स चार्ट एनालिसिस. ठीक है. तो फर्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक. ओके. नाउ एक्सिस बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा है. ओके. एक्सिस बैंक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा है. अगर आप देखोगे आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक्सिस बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, फिर वापस कंसोलिडेट करके इसके नीचे ये जो लाइन है, लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया. ओके. ये 1 आवर का चार्ट है. 1 आवर में ये था एक्सिस बैंक का ट्रेंड लाइन. अभी ट्रेंड लाइन में से एक्सिस बैंक ने एक अप मूव दिया, बट ऑब्वियसली अप मूव सस्टेन नहीं हुआ है. रीटेस्ट किया, अभी रीटेस्ट के बाद वापस इस लेवल के ऊपर जाएगा. टेक्निकली इस लेवल के ऊपर आपका बाई बनेगा. तो एज ऑफ नाउ एक्सिस बैंक इज अ स्टॉक जिसका ना बाई लेवल एक्टिवेटेड है ना बेयर लेवल एक्टिवेटेड है. दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एक्सिस बैंक. अभी एक्सिस बैंक का लेट्स लुक एट दी बुल एंड द बेयर लेवल्स, मंथली बुल एंड द बेयर लेवल्स. आप इसको नोट कर लीजिए, आपके चार्ट में ड्रॉ करके रखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू ट्रेड इट. ओके. तो देखते हैं एक्सिस बैंक का बुल एंड द बेयर लेवल्स फॉर दिस मंथ एंड दी लेवल्स. ओके. कौन से लेवल्स पे एक्सिस बैंक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और कौन से लेवल तक एक्सिस बैंक जा सकता है वो देख लेते हैं. ठीक है. So the first, entry here is of Axis Bank. So 739 के ऊपर ही Axis Bank में बाई बनेगा. So 739 पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. ओके. सो दिस इज 739. ओके. अगर आप देखोगे आज का हाई है 738.50, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस लेवल सच एन इंपॉर्टेंट लेवल कि जब तक एक्सिस बैंक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक एक्सिस बैंक में बाई ट्रिगर नहीं होगा. दिस इज फॉर द होल मंथ. ये लेवल वैलिड रहेगा फॉर द होल मंथ. ठीक है. देन द बेयर लेवल इज 712. जब तक एक्सिस बैंक 712 के नीचे नहीं आएगा तब तक एक्सिस बैंक में बेयर लेवल एक्टिव नहीं होगा. तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम इसको कर लेते हैं ग्रीन और इसको कर लेते हैं रेड. ओके. ओके. सो अबव 739 एक्सिस बैंक बाई रहेगा, बिलो 712 एक्सिस बैंक सेल रहेगा. ठीक है. ना आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो? जैसे एक्सिस बैंक 739 के ऊपर सस्टेन करेगा, आप अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, जो भी आपका आप कंफर्टेबल हो ट्रेड करने के लिए, उस हिसाब से आप उसको प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड करिए. जब तक 739 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक बाई में नहीं आएगा एक्सिस बैंक. अभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि 739 में आप सेल भी ले सकते हो अगर जैसे ये रिजेक्शन देखा आपने. ओके. सपोज मैं 5 मिनट चार्ट में चली जाऊं, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है रिजेक्शन ले रहा है. तो जैसे एक्सिस बैंक ने आपका टेक्निकल सेटअप के हिसाब से, जैसे एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ये रेड कैंडल बना और ये जो लो तोड़ दिया, उसके बाद आप एक्सिस बैंक में एक इंट्राडे स्विंग स्कैल्पिंग भी कर सकते हो कि ये लेवल से रिजेक्शन लिया तो आपने स्कैल्पिंग करके ऑलमोस्ट लाइक दिस वाज ये जो लेवल था 736 से लेकर के आपने ट्रेल करके 727 तक का भी आपने एक राइड ले लिया. तो ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हो कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप बाई में नहीं बैठोगे, यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा करके आप सेल में जा सकते हो. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ये लेवल के पास आएगा आप बाई ले सकते हो. मैंने ये जैसे लास्ट वीडियोस में हम हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, ये लेवल के पास आएगा तो भी आप एक छोटा सा बाई ले सकते हो, या फिर ये लेवल ब्रीच करके नीचे सस्टेन करेगा तो आप एक पोजिशनल सेल ले सकते हो. ठीक है. तो ये रहा एक्सिस बैंक के लेवल्स. ओके. नाउ लेट्स गो बैक टू द चार्ट
एंड देख लेते हैं अगर एक्सिस बैंक 739 के ऊपर सस्टेन किया तो फर्स्ट टारगेट एक्सिस बैंक का 752 है, सेकेंड टारगेट 780 है और फाइनल टारगेट इज 837। राइट नाउ एक्सिस बैंक ट्रिगर नहीं हुआ है, ना बाई ट्रिगर हुआ है ना सेल, इसीलिए नो ट्रेड जोन में है। वैसे ही अगर एक्सिस बैंक 712 के नीचे सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट है 698, सेकंड टारगेट है 672 एंड द थर्ड टारगेट है 621। तो ये था एक्सिस बैंक। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चार्ट व्हिच इज भारती एयरटेल। तो हम जाते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो भारती एयरटेल का ये एक यू you नो एक डब्ल्यू डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है। 701 706 का रेसिस्टेंस है और ये लेवल के आसपास भारती एयरटेल घूम रहा है। नाउ भारती एयरटेल मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि एक तो ये रेसिस्टेंस जोन के पास है और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ एक्टिव नहीं हुआ है, दिस इज नॉट येट एक्टिवेटेड, ऑलमोस्ट क्लोज टू एक्टिवेशन है। 692 के ऊपर एज पर एस्ट्रोगैन लेवल्स भी अगर आप देखोगे 692 के ऊपर जो ये जो लेवल्स है, तो लेट मी ड्रॉ द बुल एंड द बेयर लेवल्स। ओके, ओके, सो एक्सिस बैंक का अगर आप लेवल देखोगे तो 692 के ऊपर अगर एक्सिस बैंक क्लोज करता है देन आपके एक्सिस बैंक में बाई बनेगा। 692 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए तब जाके बाई बनेगा। आप 15 मिनट 1 आवर जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम फ्रेम है उसमें भी देख करके आप ट्रेड ले सकते हो। क्लोजिंग एक्सिस बैंक का अराउंड 691.30 हुआ है, इसीलिए एक्सिस बैंक भी एक्टिवेटेड नहीं है। 692 के ऊपर ही एक्सिस बैंक में बाई बनेगा। राइट नाउ अगर आप सेल करना है 666 के नीचे तो लेट्स मार्क दिस एज 666। ओके, तो 666 के नीचे अगेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, यहाँ आके सपोर्ट भी ले सकता है। तो आप ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस वाला भी खेल सकते हो या फिर रेसिस्टेंस लेकर के रेसिस्टेंस से ये सपोर्ट तक आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर जहां पे भी ब्रेकआउट देता है वो पूरा का पूरा ब्रेकआउट ट्रेड भी आप ले सकते हो। आपके ऊपर है, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज द लेवल्स आर गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, लेवल्स में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से ये था बाय एंड द सेल लेवल्स ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है, नाउ एक्टिवेट होता है 692 के ऊपर, सो द फर्स्ट टारगेट विल बी 705, द सेकंड टारगेट विल बी 732 एंड द थर्ड टारगेट फॉर एक्सिस बैंक इज 787। ठीक है, अगर बेयर लेवल एक्टिवेट होता है तो फर्स्ट टारगेट इज 666, सॉरी 666 के नीचे फर्स्ट टारगेट विल बी 653, सेकंड टारगेट इज 628 एंड द थर्ड टारगेट इज 578। राइट, तो आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो, एज आई वाज सेइंग सपोर्ट टू रेजिस्टेंस खेलो या फिर ब्रेकआउट ट्रेड खेलो, जैसे आपको लेना हो आप वैसे ले सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक व्हिच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, ये डेली का चार्ट है। ओके, दिस इज डेली का चार्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये क्लियर कट आपको दिखा रहा है, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल को हिंदुस्तान यूनिलीवर पार नहीं कर पा रहा है। ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर एज पर टेक्निकल्स। अभी हम लोग लेवल्स देख लेते हैं इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2651 के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाय आएगा, तो ये देखिए, ये हम लगा के रखते हैं 2651। आप देख सकते हो ये जो लेवल्स है, ये यही लेवल से देखिए रिजेक्शन आज भी आया था। अगर आप ये डेली चार्ट में आपको दिख रहा है, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाओगे आप देख सकते हो कितनी बार इसी लेवल से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया। ये ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, वापस ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। यहाँ पे भी ट्राई किया ऊपर जाने को, ये लेवल सस्टेन नहीं करा, नीचे आया। आज भी हिंदुस्तान यूनिलीवर, दिस इज 9:15 का कैंडल आज का, आज भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और देन यू गॉट दिस एंटायर नीचे तक का राइड इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो कि ये सस्टेन करे आपका कैंडल बाई लेवल के ऊपर एंड देन आप उस पे ट्रेड लो। राइट, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बाय अबाउ लेवल। अगर 2651 के ऊपर सस्टेन करता है, नेक्स्ट टारगेट इज 2676, 2728 एंड 2834।
सेल लेवल विल बी 2599 के नीचे। तो ड्रॉ कर लेते हैं 2599, 2599 एंड हम कर लेते हैं उसको रेड कलर। ओके, ये देखिए आज भी जो सपोर्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लिया वो 2599 पे ही लिया। तो आप देख सकते हो हमने अभी तक 3 स्टॉक्स इंट्राडे में भी यही लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड किए हैं। पोजिशनल में भी अगर आप करना चाहो तो इसी लेवल के बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, अभी तक ये लेवल्स रेस्पेक्ट हो रहे हैं। एक बार ये लेवल्स क्रॉस करेंगे देन द नेक्स्ट लेवल्स विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये लेवल आज भी देखिए 2599 का जो लेवल है इसी को 259790 मतलब 92598 आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये लेवल को रेस्पेक्ट किया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने और इसी लेवल से हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर गया। ठीक है, और रेसिस्टेंस भी इसी लेवल से लिया और इसी लेवल से भारतीय एयरटेल अगर आप देखोगे इसी लेवल से रेसिस्टेंस लिया और नीचे आया। राइट, एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो हमने जो बुल लेवल बताया उसी लेवल से रेसिस्टेंस लिया और नीचे आया। राइट, तो इसी लेवल से ट्रेड होती है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट स्टॉक में जाते हैं विच इज एसबीआई। ये नॉर्मली सबके फेवरेट होते हैं एसबीआई। लेट्स लुक एट एसबीआई नाउ। एसबीआई का डेली चार्ट में चले जाते हैं। पहले मैं आपको डेली चार्ट में सेटअप दिखा रही हूँ ताकि आपको आसान हो समझने के लिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो एसबीआई भी एक अच्छा रेसिस्टेंस पे खड़ा है। ये देखिए एसबीआई भी 548 के रेसिस्टेंस, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ डेली चार्ट में दिस इज टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से एसबीआई रेसिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, अच्छा रेसिस्टेंस है एसबीआई का। नाउ लेट्स लुक एट इंट्राडे ज्ञान लेवल्स। ठीक है, तो 545 के ऊपर बाई है, 522 के नीचे सेल है। ठीक है, तो ये मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 545। ठीक है, देख लीजिए आप एग्जैक्ट 545 सस्टेन, ये डेली का कैंडल है। लेट्स गो टू 15 मिनट्स, हमें ट्रेड कैसे मिलेगा ये देखिए। ओके, ये देखिए यहाँ से 545 सस्टेन नहीं हुआ नीचे आया, सस्टेन नहीं हुआ नीचे आया, सस्टेन नहीं हुआ, ये पूरा आपको नीचे का राइड मिला। ठीक है, 545 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन 557, 580 एंड 630 ये है एसबीआई के लेवल्स अगर 545 के ऊपर सस्टेन करता है तो। नाउ नेक्स्ट बेयर लेवल क्या है, 522 के नीचे। तो ड्रॉ कर लेते हैं 522, ये ऑलरेडी 522 पे है, कलर कर लेते हैं। ओके, लेट्स मेक इट रेड ताकि आसानी से हमें लेवल समझ में आए। ठीक है, 522 है, जब भी 522 के पास आएगा आप बाई कर सकते हो या फिर 522 के नीचे चले जाता है तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो क्या टारगेट्स होंगे अगर 522 के नीचे सस्टेन करेगा एसबीआई तो 510, 488 और 445 ये होंगे आपके नीचे के टारगेट्स। ठीक है, ये थे एसबीआई। नाउ लेट्स लुक एट जी। ओके, जो सबके फेवरेट रहते हैं जी मीडिया सेक्टर का। जी भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस पे खड़ा है। नाउ जी के लेवल्स देख लेते हैं, एस्ट्रोगैन लेवल्स। 249 के ऊपर बाई है और 234 के नीचे सेल है। ठीक है, 249 के ऊपर, तो ये कर लेते हैं 249। ओके, ओके, ये रहा 249। आप देखिए ये 230, सो दिस इज डेली कैंडल राइट। ओके, तो कर लेते हैं इनटू 15 मिनट्स, देख लेते हैं 15 मिनट्स कैंडल में। ये देखिए दिस इज टुडेज 9:15 कैंडल। ऐसा कैंडल अगर आपको मिलता है तो आप इसके लो पे बिंदास शॉर्ट कर सकते हो। राइट, इसके लो पे आप बिंदास शॉर्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट कैंडल में ही आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे टारगेट्स दे दिए और नीचे इंट्राडे के टारगेट्स की बात कर रही हूँ, पोजिशनल टारगेट्स नहीं। ओके, नाउ देख लेते हैं क्या टारगेट्स आएंगे इफ इट इज सस्टेनिंग अबाउट 249, 257, 273, 307। सेल कब आता है 234 के नीचे। राइट, ओके, लेट्स ड्रॉ 234। ओके, ये रहा 234। तो सेम इसमें भी सेम आपको सेम एनालिसिस आपका होगा। यहाँ आया तो बाई कर सकते हो, यहाँ गया तो सेल कर सकते हो प्राइस एक्शन देख करके। ऐसे कैंडल मिला तो बहुत ही अच्छा। राइट, और इसके नीचे या इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका पूरा का पूरा टारगेट्स आपको अचीव होगा। तो क्या होंगे टारगेट्स ऑन द सेल साइड, 234 के नीचे 226, 211 एंड 183।
कोई भी अभी तक का हमने जो आपको है ना चार्ट्स में दिखाए, टेक्निकल दिखाए और उसके बाद उसके एस्ट्रो और गैन लेवल्स दिखाए, नन ऑफ दीज स्टॉक्स हैव गॉट एक्टिवेटेड। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। जैसे ये या तो आप इसको जैसे हमने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे उसको ट्रेड करिए प्राइस एक्शन देख करके इंट्राडे के हिसाब से, या फिर आप स्विंग के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो बेस्ड ऑन द लेवल्स। ब्रेकआउट आना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेड। ठीक है? आई होप यू विल मेक यूज ऑफ दीज लेवल्स। आपके लिए ये यूजफुल रहेगा एंड आई होप दैट आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज लाइक करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि हमारे एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।